हे हाय गाइस, शार्क टैंक देखते हो तो वैल्यूएशन टर्म आपने सुना ही होगा। तो वैल्यूएशन एक्चुअली किया कैसे जाता है वो हम आज देखेंगे। तो रिसेंटली मैंने परसिस्टेंट सिस्टम का वैल्यूएशन निकाला है कि तो वैल्यूएशन में सबसे पहले ज़रूरी होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। तो परसिस्टेंट सिस्टम मीन्स आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री भी बोल क्या रही है, ये कितना है, उसका रेवेन्यू मीन्स मार्केट कैप है कितना, 2025 में कितना है, 2030 तक जा कितना सकता है, ये सब कंक्लूजन निकालते हैं हम। इसके लिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं और फिर मैंने मेरा कंक्लूजन निकाला है। एआई का इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये भी मैंने इसी में कंक्लूड किया है। तो जैसे कि इधर मैंने कुछ नोट डाउन किया है कि अभी ग्लोबली $1.2 ट्रिलियन है और ग्रोथ भी हम 4% देख सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। ये वर्ल्ड वाइड है, नॉट इंडिया। तो वैसे इंडिया का भी मैंने निकाला है। उसके अलावा बनता है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का रेवेन्यू और कितना ज़्यादा हो सकता है, ये सब फॉरकास्टिंग भी की जाती है। अगर रेवेन्यू है तो उसके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो एक्सपेंसेस मींस आईटी इंडस्ट्री, तो उसमें होते ही एसजीएनए एक्सपेंसेस मींस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वगैरह, ये मैक्सिमम हो जाएंगे आईटी इंडस्ट्री के लिए। तो वैसे ही मैंने कुछ फोरकास्टिंग की है कि अभी तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह थी कितनी और उसके एक्सपेंसेस जो है, जैसे कि मैक्सिमम अभी इधर भी हम देख पा रहे हैं कि सैलरीज़ में मैक्सिमम खर्चा हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल, शेयर बेस एम्प्लॉय मीन्स ईसॉप वगैरह में हो जाता है। तो ये हो गए हमारे एसजीएनए एक्सपेंसेस। उसी हिसाब से मैंने असेट्स का भी फोरकास्टिंग किया है एंड लाइबिलिटीज़ का भी फोरकास्टिंग किया है। तो ये सब देखा जाता है। अभी जो है ये बनती है मेरी पहली एजम्पशन शीट, बट मेरे 3 मेन स्टेटमेंट रहते हैं। एक है बैलेंस शीट, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट और थर्ड है मेरा कैश फ्लो। तो कंट्रोल शीट मैंने कुछ इस प्रकार से बनाई है कि अभी मेरा रेवेन्यू था कितना और आने वाले कुछ सालों में कितनी ग्रोथ हो सकती है, ये सब कंट्रोल शीट में किया जाता है। तो ये सब मैंने वर्किंग कैपिटल शेड्यूल वगैरह ये सब इधर ही बनाया है। डिविडेंड पे आउट अभी तक कितना था और आने वाले कुछ सालों में कितना हो सकता है, और इस हिसाब से फोरकास्टिंग की जाती है। तो इसमें जो है ये मेन अपने 3 स्टेटमेंट जो है, इसका पहला स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट। तो 2015 से लेकर 2025 तक कितना रेवेन्यू जनरेशन हुआ है और 2026 से लेकर 2031 तक कितना रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, ये मेरा काम होता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, फोरकास्टिंग करना बाय रीडिंग सो मेनी आर्टिकल्स। तो ये सब मैंने एक्सपेंसेस वगैरह इधर लिए हैं। आपने इबिडा भी हमेशा सुना होगा शार्क टैंक में, यार तो आपका घर में पैसा बनता कितना है, बचा कितना है, यूनिट इकोनॉमिक्स बताओ। तो ये सब जो रहता है तो ये इबिडा वगैरह में कैलकुलेट करते हैं और एट द एंड अपना बनता है पैट भी सुना होगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब मिला मीन्स सब एक्सपेंसेस हटा के कितना प्रॉफिट अपने पास बचता है। तो 2025 में 1183 करोड़ का बचा था और मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से अपना आने वाले दिनों में प्रॉफिट बन जाएगा। बैलेंस शीट भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, जिसमें हम लायबिलिटीज़ और असेट इनका फोरकास्टिंग करते हैं। करंट असेट कितने थे, करंट लायबिलिटीज़ कितनी थी, फिक्स असेट कितने थे और लायबिलिटीज़ उसी प्रकार से देखी जाती है। एट द एंड मेन टास्क जो होता है वो इक्विटी और लायबिलिटीज़, ये जो है इक्विटी और टोटल एसेट जो है, अपने टोटल एसेट और टोटल इक्विटी, इनका मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो मैंने ये चेक पॉइंट लगाया है उस हिसाब से 0 बनना चाहिए और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट टैली होना। थर्ड स्टेटमेंट आ जाता है अपना कैश फ्लो, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर मी। तो इसमें रहता है फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड रहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और थर्ड रहता है फाइनेंसिंग। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये होता क्या है, तो इट मीन्स कि कंपनी अपना बिजनेस रन करने के बाद एक्चुअल कोर प्रॉफिट, कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट, कितना कैश जनरेट कर पा रही है, इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैं अभी तक 2025 तक कंपनी ने कुछ इस प्रकार से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है और मेरे फोरकास्टिंग के हिसाब से आने वाले कुछ सालों में इतना हो सकता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम 2026 टू 2031। अभी ये सब करने के बाद कंपनी के पास एक्चुअल कैश बनता कितना है, तो 2025 तक कुछ 674 करोड़ का कंपनी का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है और आने वाले कुछ सालों में इतना कैश
जनरेट हो सकता है। सबसे मेन बात अभी आती है कि इन सब का यूज़ क्या है। तो इनके सब का यूज़ है कि अभी मैं DCF वैल्यूएशन निकालूंगा, जिसमें मैं अपनी कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी हो कितना रहा है, मीन्स हो कितना आ सकता है, वो सब हम देखेंगे। तो ये एक्चुअल मेरी शीट बनती है DCF की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जिसको बोला जाता है, जिसमें फर्स्टली हम निकालते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, ये फर्म के पास कितना कैश फ्लो बच सकता है। उसके बाद हम कुछ इस प्रकार का कैलकुलेशन निकालेंगे और एट द एंड देखो अभी जो है मैंने कुछ स्टॉक प्राइस निकाला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 6473 एक्सपेक्टेड है, जो कि करंट प्राइस 6066 तक है। तो मेरे हिसाब से और भी 7% अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में है। तो ये सब देखा जाता है वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन मीन्स अभी आप देखेंगे कि एंटरप्राइज वैल्यू मीन्स कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये सब हम इससे भी निकाल सकते हैं, मार्केट कैप वगैरह। इक्विटी वैल्यू की मीन्स एक्चुअल ओनर के पास कितना पैसा है, ये सब देखा जाता है। तो आई गेस आपको कुछ इंसाइटफुल मिला ही होगा इस वीडियो से। अगर मिला है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय।